दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप मूवी देखने के बाद अपना रिस्पॉन्स जरूर दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दे सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक ग्रुप चैट को देखते हैं और इस ग्रुप में एक एथेना नाम की लड़की भी होती है, जहाँ कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि डेट पास आ रही है, सो हंटिंग से अच्छा हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता। तो दोस्तों इनकी बातों से हमें ये तो पता चलता है कि ये लोग इंसानों की हंटिंग करने की बातें कर रहे हैं, मतलब उन्हें मारने की बातें कर रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक प्राइवेट प्लेन को देखते हैं, जहाँ वही ग्रुप वाली लड़की एथेना के कुछ आदमी होते हैं कि तभी प्लेन में एक आदमी आता है और तभी प्लेन में एक आदमी आ जाता है जो इनसे पूछता है, रे मोरी मैया तुम लोग कौन हो, मुझको कहाँ ले जा रही हो। लेकिन तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उसके कंधों पे हाथ रख के बोलता है, चुप हो जा भाई, चुप हो जा, क्या कर रहा है, परेशान क्यों हो रहा है, चल थोड़ी देर के लिए लेट जा, तेरा बाबू आ रहा है वो तेरे को ले जाएगा। और उस आदमी के लेटते ही वो बुढ़ा उसकी गर्दन में नोकीली चीज से वार कर देता है, जिस वजह से उसकी गर्दन से बहुत तेज ब्लड गिरने लगता है और वो बेचारा तड़पने लगता है और चिल्लाने लगता है। और ये सारा शोर सुन के एथेना की नींद खुल जाती है और वो भी प्लेन के अंदर आ जाती है और वो आते ही अपनी महंगी वाली सैंडल्स निकाल के उसकी हाई हील्स उसी आदमी की आंख में दे मारती है, जो कि बेचारा जख्मी होता है, जिस वजह से उसकी आंख उसकी हाई हील्स में फंस के बाहर निकल आती है, पल भर में बुरी तरह से मर जाता है। इसके बाद एथेना उस आदमी की आंख को अपनी सैंडल से बाहर निकालती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जंगल में एक लड़की को देखते हैं जिसके मुंह में एक बेल्ट लगी होती है। अब वो जंगल में आगे बढ़ते हुए देखते कि यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं और उन सभी लोगों के मुंह में भी उसी की तरह बेल्ट फंसी हुई है कि तभी इन सभी लोगों को वहाँ एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ दिखाई देता है, जिसे खोलने में पहले तो इन लोगों की बहुत ज्यादा फटती है कि कहीं इसके अंदर कोई डायनामाइट बम ना हो, पर फिर भी एक ताऊजी पास ही रखे एक लोहे की डंडी से डर डर के उसे खोलते हैं और जो चीज इसके अंदर से निकलती है वो चीज देख के ये सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर नई नई तरह के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले हथियार होते हैं, गन्स, वेपन्स, शॉर्ट गन्स, रामपुरी तीर कमान वगैरह। साथ ही इस लड़की को इस बॉक्स में एक चाबी मिल जाती है जिसके थ्रू वो सभी के बेल्ट खोल देती है और अपने भी मुंह का बेल्ट खुलवा लेती है। और इन सभी लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ से कुछ न कुछ हथियार ले लिए थे, जिसके बाद ये सभी लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते कि अचानक से इन लोगों पे हमला होना शुरू हो जाता है और ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुपने लगते हैं। पर एक गोली इस बेचारी लड़की के सिर में आकर लग जाती है और बेचारी का सर फट जाता है और वो मौके पर ही मर जाती है। वैसे तो ये लोग भी अपनी प्रोडक्शन में गोलियां चला रहे थे, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि गोलियां हम पे चला कौन रहा है, क्योंकि इन्हें वो लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं कि काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अब इन सभी मंजरों से घबरा कर एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, पर भागते भागते वो एक गड्ढे में गिर जाती है और जब एक आदमी उसे बचाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि इस गड्ढे में तो बहुत मोटे मोटे बड़े नोकीले सरिये निकले हुए हैं और वो लड़की उन्हीं सरियों के अंदर फंस चुकी है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी है। पर फिर भी ये आदमी जैसे तैसे करके इस लड़की को बचा लेता है, क्योंकि लड़की तो लड़की होती है, किसी भी आदमी का दिल आ जाए, और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी इस आदमी का पैर गलती से एक माइन में पड़ जाता है, जिसके फटने से वो आदमी भी फट जाता है और ये लड़की दोबारा से उसी गड्ढे में जाके गिर जाती है। पर इस बार हम देखते हैं कि इस लड़की की आधी बॉडी गायब हो चुकी है और आधी बॉडी के अंदर दोबारा से कुछ स्पाइक्स घुस चुके हैं और जिस वजह से ये बेचारी बहुत बुरी तरह तड़प रही होती है। पर तभी लड़की की मदद के लिए वहाँ दूसरा आदमी आता है तो वो लड़की उससे गन छीनते हुए बोलती है, तुम सब मुझे क्यों बचाने पे तुले हो, मुझे मर तो जाने दो चैन से। और अब वो लड़की दर्द के मारे काफी तड़प रही होती है, इसलिए वो खुद को शूट कर लेती है और चैन से मर जाती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसे कुछ 3-4 लोग और मिल जाते हैं और ये सभी लोग तारों से बनी हुई बाउंड्री क्रॉस करने लगते हैं। हालांकि सभी लोग बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं, पर उनमें से एक बूढ़े आदमी के पीछे कुछ तीर आके लग जाते हैं, इसलिए वो आदमी उन सबसे बोलता है कि तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ और मैं इन लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ। इसलिए वो जंगल में वापस जाने लगता है कि तभी उसके 1-2 तीर आके और लग जाते हैं, जिस वजह से बूढ़ा आदमी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पर तभी उसके पास कुछ हंटर्स के द्वारा 2 ग्रेनेड फेंके जाते हैं और उनके फटते ही बेचारा बूढ़ा आदमी भी मर जाता है। अब बाकी के बचे हुए लोग अपनी जान बचाते हुए एक शॉप में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें एक बूढ़ा कपल दिखाई देता है और वो उन्हें गन पॉइंट पे लेके उनसे हेल्प करने की बोलता है। लेकिन उसी दौरान पीछे खड़ी उनकी एक साथी वहाँ रखी हुई कोई चीज खा लेती है और जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि उस चीज के अंदर पॉइजन था। और इसी मौके का फायदा उठाकर उन दोनों बुढ़ा बुढ़िया ने किसी तरह का खास मास्क पहन लिया है और उन लोगों ने पूरी शॉप के अंदर किसी तरह की पॉइजन गैस को छोड़ दिया है और जिस वजह से वहाँ बाकी के सर्वर
सर्वाइवर्स की मौत हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज से ये तो क्लियर होता है कि ये दोनों शॉप ओनर बुड्ढा बुढ़िया इस उम्र में भी खतरनाक है, यानी कि उन हंटर्स के लिए ये लोग काम करते हैं, उनकी गैंग में ही मिले हुए हैं। इसके बाद ये दोनों लोग अपनी शॉप को रीअरेंज करते हैं और उन डेड बॉडीज को भी ठिकाने लगा देते हैं और पूरी दुकान की साफ सफाई करके मस्त चमका देते हैं, ताकि वो लोग अपने नए कस्टमर्स का भी स्वागत पान पराग के साथ कर सके। फिर नेक्स्ट डे इनकी शॉप पे एक और ब्यूटीफुल लेडी आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है, और यही महिला हमारी कहानी की मेन लीड एक्टर है, जिसके बिना ये कहानी पूरी नहीं हो सकती। क्रिस्टल इस बूढ़े कपल से एक सिगरेट की डिब्बी मांगती है और वो लोग उसे वो डिब्बी दे देते हैं, और उसके बाद वो लोग उसे उसके बचे हुए पैसे भी देते हैं। जिसके बाद ही क्रिस्टल नाम की छोरी ना आओ देखती ना ताओ और सीधा अपनी गन निकाल के इन दोनों को दाएं दाएं उड़ा देती है। और बुढ़िया को तुम्हारे टाइम कहती है, अरे अम्मा तने अब भी चलना पड़ रहा, चल ले गोली खा परमानेंट सो जा, और उसे पानी के साथ गोली खिला के वो सुला देती है। दरअसल क्रिस्टल ने उस कपल से जो सिगरेट मांगी थी वो सिगरेट यहाँ मिलती ही नहीं थी, जिससे वो समझ गई कि ये लोग भी उन हंटर्स के साथ मिले हुए हैं। इसके बाद क्रिस्टल बाहर आती है और उसे वहाँ एक गाड़ी दिखाई देती है, और जब वो उस गाड़ी पे लगी हुई नंबर प्लेट को हटाती है तो उसके पीछे एक और नंबर प्लेट लगी होती है जो कि उस गाड़ी की ओरिजिनल नंबर प्लेट होती है। और इस नंबर प्लेट के थ्रू उसे पता चलता है कि जो लोकेशन उसे बताई गई थी वो कोई और लोकेशन है, और अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ वो लोकेशन नहीं है जो उसे बताई गई थी, और उसे खुद नहीं पता कि मैं अभी कहाँ हूँ। और उस गाड़ी के गेट पे एक तार भी लगा होता है, जिसे क्रिस्टल देख लेती है, और वो देखती है कि वो तार एक ग्रेनाइट से कनेक्ट है, मतलब जैसे ही कोई उस गाड़ी का गेट खोलेगा। इसके बाद क्रिस्टल को वहीं एक आदमी मिलता है जिसका नाम गैरी होता है, और वो भी हंटर का सताया हुआ आदमी होता है, पर वो कैसे भी करके अपनी जान बचा के यहाँ तक पहुँच चुका है। सो क्रिस्टल भी अपने हाथ ऊपर करते हुए उसे बताती है, अरे मोटे पेट के आदमी तू टेंशन क्यों ले रहा है, गन नीचे कर, मैं कोई हंटर थोड़ी हूँ। सो गैरी क्रिस्टल की बात मान लेता है, जिसके बाद क्रिस्टल उसे बताती है कि इस गाड़ी में बैठने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसके गेट पे ग्रेनाइट लगा हुआ है और तुम्हारी चटनी बन सकती है। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं और इन्हें रास्ते में रेलवे ट्रैक दिखाई देता है, तो ये लोग उसी पे आगे बढ़ने लगते हैं, और कुछ ही देर बाद वहाँ एक ट्रेन भी आ जाती है, और ये दोनों भागते हुए एक एक करके उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं। और ट्रेन के अंदर आने पे ये लोग देखते हैं कि यहाँ ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं जो कि अपने आप को सर्वाइवर बता रहे हैं कि हम भी उन हंटरों से अपनी जान बचा के भाग रहे हैं। पर गैरी को उन पे डाउट होता है और वो क्रिस्टल से बोलता है कि नहीं नहीं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मुझे इन लोगों पे डाउट है। पर क्रिस्टल गैरी की बात नहीं सुनती और वो किसी को भी कुछ भी नहीं करती। अब ट्रेन एक जगह रुकती है जहाँ बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, और वो इन लोगों को बचाने के लिए आए हुए थे, और ये सभी लोग ट्रेन में से उतर जाते हैं। और उन लोगों में से एक आदमी गैरी के पास आता है और उससे बोलता है, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, हम कोई सर्वाइवल्स नहीं हैं, बल्कि मैं हंटर्स की टीम में काम करने वाला एक आदमी हूँ और मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। अब उसकी ये बातें सुनकर गैरी काफी गुस्से में आ जाता है और वो उससे ग्रेनेड छीन के उसके कच्चे में डाल देता है, और कच्चे की गर्माहट से वो बम फट जाता है, जिसमें बेचारा गैरी भी मारा जाता है। इसके बाद ये सभी सोल्जर्स बाकी के लोगों को एक कैंप में ले जाते हैं, जहाँ क्रिस्टल की मुलाकात एक मोटे पेट के आदमी से होती है, और वो भी एक सर्वाइवल होता है, यानी वो भी हंटरों से बच के यहाँ तक पहुंचा है। इसके बाद वहाँ पे एक सूट वूट पहन के बढ़िया टाई बेल्ट लगा के एक आदमी आता है जो इन दोनों को बचाने के लिए अपने साथ ले जाता है, और जाते समय ये आदमी इन दोनों से उन हंटरों की काफी तारीफ कर रहा था कि वाह यार हंटर्स क्या काम कर रहे हैं, और उन्होंने इतने सारे इंसानों को मार भी दिया है और अभी तक उन्हें कोई भी नहीं पकड़ पाया, और तरह तरह की बढ़ाइयां कर रहा था उनकी। अब ये सुन के हमारी क्रिस्टल मैडम को गुस्सा आ जाता है और वो उस टाई बेल्ट पहने हुए आदमी को लात मार के गाड़ी से बाहर गिरा देती है और खुद स्टीयरिंग में बैठ के गाड़ी कंट्रोल करती हैं, जिससे वो मोटा आदमी बोलता है, तुमने ये क्या कर दिया, वो तो हमें बचाने के लिए आया था, और अगर तुम्हें उसकी बातें बुरी लग रही थी तो उससे तुम चुप होने को बोल सकती थी, लेकिन तुमने तो उसका सीधा पत्ता साफ कर दिया। साथ ही वो उसके सिर पे गाड़ी को भी 2 बार चढ़ा देती है। इसके बाद क्रिस्टल उस आदमी को गाड़ी की डिग्गी खोल के दिखाती है, जिसके अंदर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसका मतलब ये था कि ये आदमी भी हंटर्स के लिए ही काम करता था। अब इस तरह बेकसूर लोगों को मरते हुए देख के क्रिस्टल को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो उस सर्वाइवल आदमी से बोलती है कि मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी जिनकी वजह से मासूम लोग मारे जा रहे हैं, और मेरा भी ये हाल हुआ है। इसके बाद हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है और वहाँ बना हुआ एक बंकर दिखाया जाता है जहाँ ये हंटर छुप के लोगों को मार रहे थे, और इस बार हमें वो हंटर्स भी दिखाए जाते हैं, और यहाँ इनको ट्रेनिंग देने वाला इनका एक ट्रेनर भी होता है जो पहले यूएस आर्मी में काम करता था, जिस वजह से इसे मार दाड़ की काफी अच्छी नॉलेज थी, और इसने ही इन सबको लड़ने की ट्रेनिंग दी है। इसके बाद क्रिस्टल और वो बूढ़ा आदमी इनकी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पहुंचते ही वो एक पिक को छोड़ देते हैं, और उस पिक की आवाज सुन के ये लोग काफी डर जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन अंदर घुस आया है। इसलिए ये सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इस बेचारा शुअर पे दर करके गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, और बेचारा शुअर का बच्चा मारा जाता, और इसी चीज का फायदा उठाकर क्रिस्टल छुपके से उन सभी लोगों पे फायरिंग शुरू कर देती है, और एक एक करके वो सबको मार देती है, क्योंकि पहले वो भी यूएस आर्मी में ही काम करती थी
ऑफिसर रैंक पे। इसके बाद आखिरी में क्रिस्टल की उनके ट्रेनर से फाइट होती है जो कि काफी बुम चक बुम डुम 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 चक डुम चल रही थी और एट द एंड क्रिस्टल उसकी भी लेके उसे मार देती है। I mean उसी के लोहे के पाइप से उसके सिर को फोड़ देती है कि तभी उनका वहाँ रखा हुआ फोन बजता है जिसे वो बूढ़ा आदमी उठा लेता है और ये कॉल अधीना का होता है जो फोन उठाते ही उस बूढ़े आदमी से बोलता है कि तुमने क्रिस्टल को अभी मारा या नहीं मारा। अब अधीना ने ये लाइन इसलिए बोली थी कि क्रिस्टल को उस बूढ़े आदमी पे शक हो जाए और वो उसे मार दे और होता भी ऐसा ही है। वो बूढ़ा आदमी कहने की बहुत कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो जानबूझ के ऐसा कर रही है, पर क्रिस्टल उसकी कुछ नहीं सुनती और वो उसे शूट कर देती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि क्रिस्टल उस ट्रेनर से जो कि अभी मरा नहीं था उससे अधीना का एड्रेस लेती है और एड्रेस लेने के बाद वो फाइनली उसे ठाई करके मार देती है। इसके बाद हमें मूवी 1 साल पहले की दिखाई जाती है जहाँ एक्चुअल में हमें ये पता चलता है कि ये सभी लोग हंटर्स क्यों बन गए और क्यों बेचारे मासूम लोगों को मार रहे हैं, क्यों उनका शिकार कर रहे हैं। वेल यहाँ हमें पता चलता है कि ये सभी लोग जो मूवी की स्टार्टिंग में ग्रुप चैट कर रहे थे लोगों की हंटिंग के बारे में, वो एक प्रैंक चैट था। वो लोग रियल में तो कोई हंटिंग नहीं करने वाले थे पर किसी ने इनकी इस ग्रुप चैट को लीक कर दिया पब्लिक में, जिस वजह से अदीना और उसके ग्रुप मेंबर्स की काफी ज्यादा बदनामी भी हुई थी और इसी वजह से उन सभी लोगों को कंपनी ने जॉब से फायर भी कर दिया था। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग उसे नहीं छोड़ेंगे जिन लोगों ने इनकी प्राइवेट चैट को पब्लिक कर दिया, लीक कर दिया। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है और हम क्रिस्टल को देखते हैं जो कि फाइनली अदीना को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुंच चुकी है, पर अदीना ने उसको अपनी गन्स और अपने सारे वेपन्स बाहर ही डाल के अंदर आने को कहा है। इसलिए क्रिस्टल अपने सभी वेपन्स और गन्स बाहर ही रख के अंदर जाती है जहाँ उसे एक खरगोश दिखाई देता है। साथ ही वो देखते कि अदीना खाना बना रही होती है। तब अदीना क्रिस्टल से बात करते हुए उससे बोलती है कि मैं ये तो जान चुकी हूँ कि तुम कौन हो। सो दोस्तों हमें यहाँ पता चलता है कि क्रिस्टल एक यूएस आर्मी की सोल्जर होती है, उसने सभी लोगों को मार भी दिया है। इसके बाद अदीना क्रिस्टल से बोलती है कि तुम जिस अदीना को ढूंढ रही हो मैं वो अदीना नहीं हूँ, पर फिर भी ना जाने क्रिस्टल को क्या होता है और इन दोनों के बीच घमासान फाइट होती है और लड़ते लड़ते ये दोनों लोग नीचे भी गिर जाते हैं, लेकिन ये दोनों लोग दोबारा खड़े होते हैं और दोबारा हाथों से डुम 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 चिक डुम 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 मतलब करने लगते हैं। फुल टू फुल लड़ाई चलती है, पर एट द एंड लास्ट में क्रिस्टल एक चाकू से अदीना के अंदर पटपट कर देती है और वो जख्मी होकर जमीन पे गिर जाती है और तभी हम देखते हैं कि अदीना का पेट रैबिट उसके पास आता है। इसके बाद क्रिस्टल अदीना का बनाया हुआ खाना खाने लगती है और सारा खाना खा पी के उसकी नई ड्रेस पहन के वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो उसके प्राइवेट प्लेन में भी जाती है और वो पायलट से टेक ऑफ करने को कहती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।